निकाह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है विवाह या विवाह संपर्क। मुस्लिम कानून में निकाह एक नागरिक अनुबंध होता है जिसके माध्यम से एक पुरुष और एक स्त्री वैध तरीके से पति पत्नी बनते हैं। इस्लामिक विद्वान हिदायतुल्लाह के अनुसार निकाह एक ऐसा अनुबंध है जो संतानोत्पत्ति और पारिवारिक जीवन की नींव रखता है। मुस्लिम विधि में निकाह का स्वरूप। पहला, नागरिक अनुबंध। मुस्लिम विधि में निकाह को धार्मिक अनुष्ठान के बजाय एक कानूनी अनुबंध माना गया है। इसमें पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक होती है। यह अनुबंध मौखिक या लिखित रूप में हो सकता है। 2 गवाहों की आवश्यकता। सुन्नी मुसलमानों में निकाह के लिए 2 वयस्क मुस्लिम गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, एक पुरुष और एक महिला या 2 पुरुष। शिया मत में गवाह की आवश्यकता नहीं मानी जाती। पक्षों की सहमति। निकाह में दोनों पक्षों की स्वतंत्र और स्पष्ट सहमति अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति दबाव या धोखे में आकर विवाह करता है तो वह निकाह शून्य हो सकता है। मेहर। मेहर निकाह का एक अनिवार्य भाग है जो पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है। यह पत्नी का अधिकार होता है और यह निकाह की वैधता का एक आवश्यक अंग है। धार्मिक दृष्टिकोण। हालांकि यह एक कानूनी अनुबंध है, लेकिन इस्लाम में इसे एक पवित्र कार्य माना जाता है। यह पति पत्नी के बीच शुद्ध, नैतिक और सामाजिक संबंध स्थापित करता है। 1 से अधिक विवाह। मुस्लिम पुरुष को अधिकतम 4 विवाह करने की अनुमति है, लेकिन प्रत्येक पत्नी के साथ समान व्यवहार और न्याय करना आवश्यक है। मुस्लिम महिला को एक समय में केवल 1 विवाह की अनुमति है। निकाह की समाप्ति। मुस्लिम कानून में विवाह को समाप्त करने के विभिन्न तरीके हैं, जैसे तलाक, खुला, मुबारा आदि। इससे यह स्पष्ट होता है कि निकाह भंग करने की प्रक्रिया भी कानूनी रूप से निर्धारित है। लक्ष्य। निकाह का मुख्य उद्देश्य नैतिक जीवन जीना, संतान उत्पन्न करना और समाज में अनुशासन बनाए रखना है। निष्कर्ष। इस प्रकार निकाह मुस्लिम कानून में एक कानूनी और सामाजिक अनुबंध है जिसमें धार्मिक और नैतिक तत्व भी शामिल हैं। यह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि 2 परिवारों और संस्कृतियों का भी संगम होता है। इसकी प्रक्रिया, शर्तें और उद्देश्य मुस्लिम समाज की पारिवारिक व्यवस्था को व्यवस्थित और मजबूत बनाते हैं। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।